कोच साहब सभी खिलाड़ियों से कहते हैं कि आज तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, बस तुम्हें ये ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है। अब कोच का आदेश मिलते ही सारे खिलाड़ी ईंटों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। अब ईंटों को रखने के बाद जैसे ही वो लोग आराम करने के लिए बैठते हैं, तभी कोच दोबारा से आदेश देते हैं कि ये ईंटें जहाँ से लाए हो वापस वहीं रख दो। अब सारे खिलाड़ी चौंक जाते हैं, मगर क्या कर सकते हैं, ये तो कोच का आदेश था। अब सबने वो ईंटें दोबारा से जगह पे रख दी। अब वो जैसे ही चैन की सांस लेते हैं, कोच दोबारा से ऑर्डर दे देता है कि ये ईंटें यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दो। अब सारे खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक खिलाड़ी कहता है कि हम कुछ न कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब वो खिलाड़ी सबको एक लाइन में खड़े होने के लिए कहता है। अब वो एक टीम की तरह ईंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, और यही कोच भी चाहते थे। तभी कोच ने समझाया कि किसी भी खेल को जीतने के लिए सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस ही काम नहीं आती है, इसीलिए तुम्हें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक भिखारी बहुत ही सुरीली आवाज में सड़क के किनारे बैठ के गाना गा रहा होता है। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि देखते ही देखते वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे, और कुछ ही देर में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। दरअसल वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि सोनू निगम थे। उन्होंने ये देखने के लिए प्रैंक किया था कि क्या लोग सच में लोगों की टैलेंट की कदर करते भी हैं या नहीं। वैसे आपका फेवरेट गाना कौन सा है, कमेंट में जरूर बता देना। आखिर कैसे इस भिखारी की किस्मत थोड़ी देर में ही बदल जाती है। दरअसल इसके पास जूते ना होने की वजह से इसके पैर में कांच चुभ जाता है। तभी अचानक से एक जूता इसके सर पे गिरता है। अब वो एक जूता पहन ही रहा होता है, तभी एक दूसरा जूता भी उसके पास गिरता है। अब वो दोनों जूते पहन लेता है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि दो कपल ऊपर लड़ रहे होते हैं, और गुस्से में वो लड़की उस आदमी के सारे कपड़े नीचे फेंक रही होती है। अब दोनों कपल के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। भिखारी भी अपना मुंह रोड पे धो रहा होता है। तभी वो लड़की भिखारी की पर्सनैलिटी को देख के इम्प्रेस हो जाती है, और उसे अपनी कार की चाबी देके उसके साथ चली जाती है। कैप्टन लगातार बॉल को बास्केट में डाल के गोल कर रहे होते हैं। वहाँ का सफाई कर्मी ये सारी चीजें देख रहा होता है। कैप्टन के जाने के बाद वो कर्मचारी बास्केटबॉल में गोल करने की बहुत कोशिशें करता है, मगर वो नाकामयाब हो जाता है। उसकी ये सारी हरकतें कैप्टन सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है। अब वो कर्मचारी दिमाग लगाता है और एक एक चीज को नापना शुरू करता है। बॉल में कितनी हवा है ये भी चेक करता है। उसके बाद वो एक कागज पे मैथ के सारे फॉर्मूले भी लगा देता है। ये सारी चीजें करने के बाद वो एक के बाद एक 3 बॉलों को बास्केट के अंदर डाल देता है। ये सारी चीजें देख के कैप्टन के तो होश उड़ जाते हैं। वैसे आपका नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। एक पायलट कोका कोला पीने के बाद बोतल को जंगल में फेंक देता है। जंगल में वो बोतल एक आदिवासी के हाथ लगती है। आदिवासी उस बोतल को अपने कबीले लेके चला जाता है। ये लोग अपने रोजमर्रा के काम में इस बोतल का बहुत ज्यादा उपयोग करने लगते हैं। कबीले के सारे लोगों को इस बोतल की जरूरत लगने लगती है, जिसकी वजह से उनके बीच आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। आदिवासियों को लगने लगा कि शायद ये बोतल श्रापित है। अभी वो आदिवासी बोतल को आसमान में फेंक देता है, लेकिन बोतल वापस आके उसके बच्चे के सिर पे लगती है। अब उनका शक हकीकत में बदल जाता है। अब वो आदिवासी जमीन में गड्ढा करके उस बोतल को वहीं पे दफना देता है। ये एक सच्ची घटना है, इसीलिए 1 लाख तो बनता है।